फाइल मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में। आप लोग उस ग्रुप में आएँ, ये फाइल पे क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको बताएं बैच 112 में, और सेव कर लें इसको। ठीक है, सेव करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुके हैं। सॉरी, मेरा माइक जो है वो म्यूट था। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अब आपको नेक्स्ट जो टास्क मिला है वो है इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। तो जब भी आपको टास्क मिलना है, पहला क्वेश्चन जो फ़ौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि रीड एक्सेल। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आपका आंसर होगा या तो यस, या आपका आंसर होगा नो। अब आपको पता है कि ये बात आपने अपने लैब अटेंडेंट से पूछनी है, क्योंकि लैब अटेंडेंट को पता है कि हमारी लैब के अंदर कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं। जिस तरह हमारी लैब के अंदर एक लैब अटेंडेंट होता है, इसी तरह आर में भी एक लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है जो आपको बताएगा कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, कौन से अवेलेबल नहीं है। आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है पैकेज का। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, यानी ये समझ लें कि ये लैब अटेंडेंट का रजिस्टर्ड है। इस रजिस्टर के ऊपर तमाम पैकेजेस, तमाम टूल्स, तमाम केमिकल्स, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपकी लैब में अवेलेबल हैं। हमें कौन सा टूल रिक्वायर्ड है, रीड एक्सेल। तो हमने इससे पूछना है रीड एक्सेल। यहाँ पे देखें साइड पे एक सर्च बार बनी हुई है, तो ये हमारा लैब अटेंडेंट है सर्च बार। हमने सर्च बार से पूछना है रीड एक्सएल। जैसे आप यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे रीड एक्सेल, ये आपको यहाँ पे शो कर देगा रीड एक्सेल। ये देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है रीड एक्सेल। आपके पास में भी नो ना हो, यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर ये आपके पास शो हो रहा है तो आप यस, अगर नहीं शो हो रहा तो आप नो टाइप करें। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कीजिएगा।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा आपका आंसर यस है या नो है। अगर आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है तो आप यस टाइप कर दें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। मे भी कुछ जो जिन्होंने न्यू आर इंस्टॉल किया है, वकास साहब के पास शो हो रहा है, लेकिन मे भी आपके पास यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा हो। ठीक है, तो मैं दोनों वे से आगे चलता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि आपका आंसर है नो, यानी आपके पास ये टूल अवेलेबल नहीं है। अब आपने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन के लिए इसी पेज के ऊपर पैकेज के ऊपर इसी पैकेज की हेडिंग देखें। इसके साथ इसी की हेडिंग के अंदर एक बटन है इंस्टॉल का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें तीन चीज़ें आपसे पूछ रहा है। पैकेज का नाम, सॉरी पैकेज इंस्टॉल फ्रॉम, यानी कहाँ से आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं इसको। फिर पैकेज का नाम क्या है, फिर कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, यानी इसको मंगवाने के बाद आपने लैब नंबर 1 में रखना है, 2 में रखना है, 3 में रखना है, 4 में रखना है। यहाँ पे मैं पैकेज का नाम सेलेक्ट करता हूँ रीड एक्सेल। आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है, बाकी आपने कोई चेंजेस नहीं करने। रीड एक्सेल, आपके पास सुजेशन आएगी, आपने सुजेशन से सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा और कुछ लाइंस अपीयर होंगी। आपने इन लाइंस को रीड नहीं करना जब तक ये रेड डॉट डिसअपीयर नहीं होता। अब रेड डॉट डिसअपीयर हो गया है, आपने आना है यहाँ पे, ये पैकेज वाली लाइन आपने रीड करनी है। ये बाकी लाइन जो है ना, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये लाइन होगी जिसके साथ लिखा होगा पैकेज। ये कह रहा है पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, आपने पैकेज को इंस्टॉल कर लिए। मेरे पास ये डन हो चुके हैं। सब लोग कंफर्म करें पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके, अब आपका आंसर है यस। अब आपके पास दोबारा सर्च करें वहाँ पे आके रीड एक्सेल। अब आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब आपका काम है इसको ऑन करना। यस, अब आपका आंसर है यस। अगर आपका आंसर यस है तो आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, LIB आप टाइप करें, आपके पास सुजेशन आएगी। सुजेशन में से आपने सेलेक्ट करना है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन या एक्टिवेट करना लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी वाले जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें आपने पैकेज का नाम लिखना है जिसको आप ऑन करना चाह रहे हैं। रीड एक्सेल, इसको सेलेक्ट करना है और इसको आपने रन करना है। ये ऊपर रन का बटन है, क्लिक करना है कहीं पे भी आपने इस लाइन में, और ये ऊपर रन का बटन है। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी और सेम टू सेम लाइन आपके पास अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 में ब्लू कलर के साथ। अगर सेम टू सेम लाइन अपीयर हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास पैकेज सक्सेस, आपने जो कोड रन किया है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फाइल को इंपोर्ट करना। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए अब आप आने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे बटन है इंपोर्ट डाटा सेट का, इस पे आप क्लिक करें। और इस पे क्लिक करने के बाद आपने थर्ड ऑप्शन चूज़ करना है फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल पे क्लिक करें। आपके पास ये पेज ओपन होगा, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास आएगा कि RCCP इज़ मिसिंग, नीचे येस और नो का बटन होगा, तो आपने येस के बटन पे क्लिक करना है। वो कुछ पैकेज इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये वाला पेज अपीयर हो जाएगा। यहाँ तक डन करें। सबके पास ये वाला पेज अपीयर हो रहा है। मेरे पास ये हो रहा है तो मैं यस टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी कंफर्म कर लें।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने ये फाइकस वाली फाइल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू इशू होगा इसका, और इंपोर्ट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। आपके पास फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये स्टेप डन हो चुके हैं। ओके, तो आज की क्लास में हमने पैकेजेस को सीखा, पैकेजेस को इंस्टॉल करना सीखा, एक्टिवेट करना सीखा और फाइल को इंपोर्ट करना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक चीज़ों पे वर्क करेंगे। स्क्रिप्ट को कैसे राइट किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, बेसिक प्लॉट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और पे कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।